गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम का अर्थ मीनिंग ऑफ क्यूरिकुलम के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम डेफिनेशन ऑफ क्यूरिकुलम, डिफरेंस बिटवीन क्यूरिकुलम एंड सिलेबस, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। क्यूरिकुलम की बात करें तो क्यूरिकुलम जो है ये एक टॉपिक है जो कि आपका टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में एक पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यूरिकुलम क्या है। अगर हम क्यूरिकुलम की बात करें तो क्यूरिकुलम का अर्थ के बारे में जान लेते हैं। पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी में हम क्यूरिकुलम कहते हैं। क्यूरिकुलम का प्रयोग पाठ्यक्रम के इंग्लिश में मीनिंग के लिए किया जाता है, जो कि लैटिन के क्यूरेरे वर्ड से बना है। क्यूरेरे वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है रन करना, यानी कि दौड़ना। क्यूरिकुलम शब्द का अर्थ है वह मार्ग जिस पर व्यक्ति दौड़कर किसी लक्ष्य पर पहुंचता है। इस प्रकार से ऐसा मार्ग जिस पर कोई व्यक्ति दौड़कर पहुंच रहा है उसे हम क्यूरिकुलम कहते हैं। इस दृष्टिकोण से शिक्षा एक ऐसी दौड़ बन जाती है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है और जिसके द्वारा बच्चे के व्यक्तिगत विकास रूपी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के 3 अंग होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक प्रक्रिया में अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने पाठ्यक्रम के संबंध में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अब हम इन परिभाषाओं को जान लेते हैं। क्रो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में बच्चे के बीच सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल में या स्कूल के बाहर प्राप्त करता है। इन अनुभवों को एक कार्यक्रम में नियोजित किया जाता है और जो बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किसी भी बच्चे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कनिंघम ने कहा है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में वह यंत्र है, यानी कि ऐसा साधन है जिससे अपनी वस्तु यानी कि छात्र को अपने कला कक्ष यानी कि विद्यालय में अपने आदर्शों यानी कि स्कूल के बताए गए उद्देश्यों के अनुसार रूप देता है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथों में ऐसा साधन है जो छात्रों को अपने विद्यालय में स्कूल के उद्देश्यों के अनुसार रूप देता है। मुंद्रो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो ये 1952 से 53 में उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें बच्चे के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान की बहुमुखी क्रियाओं से प्राप्त करता है। इसमें वे अनुभव भी सम्मिलित हैं जो बच्चे को शिक्षकों और छात्रों के अनौपचारिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्कूल का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व में विकास में सहायता देता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय के अंदर या बाहर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित रूप से जो कुछ भी किया जाता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में अंतर की बात करें तो पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है। पाठ्य वस्तु में पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु भी समावेशित होती है। जब किसी विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है तो उसे हम पाठ्यक्रम की संज्ञा दे दी जाती है। पाठ्यक्रम में बहुत सारी विधियां, सहायक सामग्री व प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम में विद्यालय की वातावरण से संबंधित सभी अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम अध्यापकों, छात्रों दोनों का मार्गदर्शन करता है। विद्यालय का समस्त जीवन पाठ्यक्रम है, जबकि पाठ्य वस्तु में अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु को निर्धारित किया जाता है।
पाठ्य वस्तु में अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु को निर्धारित कर दिया जाता है। पाठ्य वस्तु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, जबकि पाठ्यक्रम छात्र के संपूर्ण व्यक्ति के विकास में सहायक है। पाठ्यक्रम में पाठ्यविधियाँ, सहायक सामग्री व प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है। किसी भी विषय के लिए विभिन्न स्तरों का पाठ्यक्रम अथवा किसी भी विशेष कक्षा के लिए निर्मित पाठ्यचर्या उस स्तर पर कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न प्रांतों में विद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रांतीय सरकारों के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर नियम विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्मित किया जाता है। इसके बाद हम पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व की बात करें तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरिकुलम, इसको हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इससे समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सुविधा होती है, मूल्यांकन करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, इस पॉइंट पर बात करेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। पाठ्यक्रम ही शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है। इसकी सहायता से यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान एवं किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा की क्रिया को व्यवस्थित करता है। इसके बाद बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करें तो निश्चित पाठ्यक्रम बच्चों की प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। मनुष्य एक प्राणी है जो संयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम का निर्माण इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए बच्चा उसे पूरा करने में काफ़ी रुचि दिखाता है। समय शक्ति की सदुपयोग की बात करें तो समय और शक्ति का सदुपयोग। पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित हो जाने के बाद अध्यापक को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उसे क्या पढ़ना है और विद्यार्थी को यह पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है। इससे समय और शक्ति सदुपयोग करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हमारे सम्मुख कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो हम यह नहीं जान सकते कि हम किन विषयों के ज्ञान और क्रियाओं के प्रशिक्षण से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और कौन कौन सी क्रियाएं निरर्थक हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सुविधा। निश्चित पाठ्यक्रम विभिन्न लेखकों को पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने में मार्गदर्शन करता है। लेखक पाठ्यपुस्तक तैयार करते समय उसमें आवश्यक सामग्री को ही प्रवेश देते हैं। मूल्यांकन करने में आसानी। मूल्यांकन करने में भी पाठ्यक्रम से काफ़ी आसानी होती है। पाठ्यक्रम की सहायता से बच्चों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। विशेष स्तर के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण के पश्चात विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करना काफ़ी आसान हो जाता है। यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा तो अध्यापक बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की बात करूं या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस क्यूरिकुलम की बात करें तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। बालक के स्तर को ध्यान में रखना। मेंशन लेवल ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा में बालक का स्थान सबसे प्रमुख होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक के स्तर को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पाठ्यक्रम बालक के लिए है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि उनमें निश्चित किए हुए पाठ्य विषय को बालक शीघ्रता से समझ जाए, उनको भली भांति ग्रहण कर सके और उस ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सके। इन सब बातों के लिए बालक की आयु स्तर, अंक समझने की योग्यता आदि बातों पर भी विचार करना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि अध्यापक बालकों की योग्यता पर विचार न रखते हुए उनको प्रश्न हल करने को दे देते हैं। अतः विज्ञान का पाठ्यक्रम बनाते समय बालक की योग्यता को दृष्टि में रखना अवश्य चाहिए। इसके बाद हम पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन से संबंधित हो इस पर बात करें तो रिलेटेड टू सोशल साइंस। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम की रचना करने में विद्यालय के चारों तरफ से वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों का समावेश करना चाहिए जो वहाँ के वातावरण के अनुकूल हों। इसके बाद हम विभिन्नता की बात करें तो क्यूरिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स।
पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर बालक उससे लाभ उठा सकें। भिन्न भिन्न योग्यता, रुचियाँ, आयु तथा अनुभव वाले बच्चों को पाठ्यक्रम से लाभ हो सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम हमें रखना चाहिए। विज्ञान में अनुभवों में अविच्छिन्नता, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपीरियंस। जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं से जूनियर तथा हाई स्कूल कक्षाओं तक एक निश्चित क्रम में हो। जैसे जैसे बालक की कक्षा ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे पाठ्यक्रम भी एक क्रम में विकसित होता जाए। इसके बाद हम पाठ्यक्रम का प्रत्येक स्तर पर अन्य विषयों से संबंध, इस पर बात करें तो कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट एट ईच लेवल्स। पाठ्यक्रम बनाने में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अन्य विषयों के साथ इसका कोरिलेशन होना चाहिए, इस पर भी हमको विचार कर लेना आवश्यक है। शिक्षा में सहसंबंध का आशय यह है कि जीव विज्ञान की शिक्षा का अन्य विषयों तथा जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और पाठों में भी आपस में संबंध होना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षण में जीव विज्ञान के बालकों के वातावरण के संबंध होना चाहिए। प्राय छोटी कक्षाओं में अध्यापक बालकों पशु पक्षी जंतुओं, जीव जंतुओं, फूल पुष्पों, झाड़ियों आदि संबंध में जानकारी करवाते हैं, परंतु पर्यावरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी नहीं कर पाते। पौधों तथा जंतुओं से होने वाले लाभ के संबंध में बालकों को जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम अग्रदर्शी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिससे पूर्ण करते हुए छात्र अपने अंदर अग्रदर्शी भावनाओं का विकास करता चले। शिक्षण के उद्देश्यों में परिवर्तन के लिए स्थान, स्कोप फॉर चेंज इन द टीचिंग एम्स। पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। इससे प्रत्येक स्तर के छात्रों को लाभ होता है। प्रत्येक बनने पर आधारित समस्याओं का हल होना लाभदायक होगा। इसके अलावा शिक्षण का व्यक्तिकरण, यूजफुल टीचिंग सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रम में छात्रों के जीव विज्ञान संबंधी अभिवृत्ति तथा चातुर्य के विकास हेतु निर्माण। क्यूरिकुलम शुड प्रोड्यूस साइंस स्किल इन द स्टूडेंट्स। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर्स इन क्यूरिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग, curriculum should be flexible. Place of the study of the life of scientist in curriculum. Curriculum should be according to the educational level of students, knowledge of the new discoveries. इन सब बातों का हमें अपने पाठ्यक्रम में ध्यान रखना चाहिए। अगर हम तो ये था हमारा आज का टॉपिक पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं तथा जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।